सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिवीजन। ठीक है, तो जिस तरीके से साइंस के, सोशल साइंस के रिवीजन के वीडियोस में अपलोड करना चालू कर दिया हूँ, सिमिलरली आपको हर अल्टरनेट डेज में या 1 या 2 दिन के गैप में आपको मैथ्स के भी जो है फॉर्मूला बेसिकली और उसके 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर जो है मैं प्रोवाइड कराते रहूँगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये बेसिकली चैप्टर 1 में यूज़, मतलब इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले जो यूज़ होंगे वो सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इस फॉर्मूले को लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पहले देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। जब कोई चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज इन प्रॉपर, यहाँ पर अब एक शॉर्ट डेफिनेशन ये लिख सकते हो कि अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर और मैनर। किसी भी चीज को एक प्रॉपर ऑर्डर में या प्रॉपर मैनर में अरेंज करना क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। जैसे जब आप स्कूल में आपका अटेंडेंस होता है तो अटेंडेंस कैसे होता है? सीक्वेंस वाइज होता है। कैसे सीक्वेंस वाइज होता है? पहले ए लेटर वाले नाम वाले आते हैं, फिर जब ए वाले खत्म हो जाते हैं तो फिर बी लेटर वाले नाम वाले आते हैं, फिर उसके बाद सी लेटर वाले आते हैं। तो इस तरीके से अल्फाबेटिकली सीक्वेंस वाइज जो होता है अटेंडेंस होता है। जब आप स्कूल में प्रेयर हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर आप सीक्वेंस वाइज खड़े होते हैं। छोटे क्लास वाले पहले होंगे, फिर बड़े क्लास वाले, फिर बड़े क्लास वाले, फिर एक लाइन में सबसे छोटा हाइट वाला पहले रहेगा, फिर बड़ा हाइट वाला, फिर बड़ा वाला हाइट। इस तरीके से सीक्वेंस में जो है चीज़ों को जो है हम लोग अरेंज करते हैं। तो बेसिकली हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो नंबर्स के बारे में है। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 14, 16। ये देखो, ये सीक्वेंस है कि नहीं है? आंसर है यस, ये सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। देखो, 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 5 होता है, 5 से बड़ा 7 होता है, 7 से बड़ा 9 होता है, 9 से बड़ा 14 होता है, 14 से बड़ा 16 होता है। तो अब यहाँ पर देखो, ये क्या है? हमारा एक प्रॉपर सीक्वेंस का जो है एग्जाम्पल है। अब देखते हैं हम लोग, अच्छा, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बीच में एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं सीरीज बोलते हैं। तो सीरीज क्या होता है? यहां पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हेन वी ऐड और व्हेन वी एडेड ऑल द टर्म्स ऑफ, ये 2, 3, 4 है ना, इनको इंडिविजुअली टर्म्स बोला जाता है। सो व्हेन वी एडेड ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस then it is known as सीरीज। जैसे ये जो 2, 3, 5, 7 लिखा हुआ है ना, अगर इनको मैं अगर प्लस कर दूं, मतलब 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 14 + 16 अगर मैं ऐसा लिख दूं, तो जो सीक्वेंस जो पहले इस तरीके से कॉमा लगाकर लिखा हुआ था, अब वही सीक्वेंस का नाम बदल कर क्या हो जाएगा? सीरीज हो जाएगा। तो सीरीज का मतलब क्या है, समझ में आया? सीक्वेंस के बीच में अगर हम एडिशन ऑपरेशन लगा देते हैं तो फिर क्या बन जाता है? हमारा सीरीज बन जाता है। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म होता है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या होता है? देखो, पहले सीक्वेंस से बना सीरीज, सीरीज से बनता है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या है? द सीक्वेंस और सीरीज दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। कोई भी ऐसा सीक्वेंस या सीरीज जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे 4 + 7 + 10 + 13 + 16। देखो, इसमें एक पैटर्न को फॉलो कर जा रहा है। कैसे पैटर्न को फॉलो कर रहा है? 4 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो 7 होगा, 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 होगा, 10 में 3 प्लस करेंगे तो 13 होगा, 13 में 3 प्लस करेंगे तो 16 होगा, और ये इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये एक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। तो प्रॉपर पैटर्न जो है होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे देखो 2 आया, फिर 5 आया, फिर 10 आया, फिर 11 आया। देखो, 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5 बनेगा, 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10 बनेगा। अब यहाँ पर देखो, एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। पहले जो है 3 प्लस किए तो अगला टर्म मिला, फिर बाद में प्लस कर रहे हैं 5 तो मिला। तो ये हमारा प्रोग्रेशन नहीं। फिर अगले के लिए हम लोग +1 कर रहे हैं तो मिल रहा है। तो ये जो है हमारा, ये प्रोग्रेशन जो है नहीं है। तो प्रोग्रेशन क्या होता है? किसी भी 2 कॉन्सिक्यूटिव के बीच का जो रिलेशन है या जो पैटर्न है वो थ्रू आउट द सीरीज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक, अब प्रोग्रेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसमें से आपके सिलेबस में जो है वो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो, किस प्रोग्रेशन को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं? देखो,
A sequence in which the difference obtained by subtracting any terms from the preceding terms is constant throughout the is called sequence or series। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें आप लिख सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन, आप इसका छोटा डेफिनेशन, बड़ा डेफिनेशन तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, छोटा डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, तो कोई भी ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें जो डिफरेंस होता है ना, उस डिफरेंस को किस नाम से जानते हैं, याद करो, कॉमन डिफरेंस के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। जैसे कोई एक सीरीज जिसका पहला टर्म अगर ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, पुराने वाले टर्म्स में डी प्लस करेंगे, फिर तीसरा टर्म कैसे मिलेगा, पिछले वाले टर्म में फिर डी प्लस करेंगे, फिर अगला टर्म कैसे मिलेगा, फिर इसमें एक डी प्लस करेंगे। तो जहां पर डिफरेंस सेम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 10 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 22 एंड सो ऑन। अब यहां पर देखो, ये फर्स्ट टर्म है, इसको डिनोट करते हैं A1 से, ये सेकंड टर्म इसको डिनोट करते हैं A2 से, ये थर्ड टर्म इसको A3 से, ये फोर्थ टर्म है A4 से। अब हम यहां पर निकालेंगे डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 10 मतलब 4 का। फिर सेकेंड डिफरेंस कैसे निकालते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म मतलब 18 माइनस 14 जो कि 4 के इक्वल होगा। फिर तीसरा डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A4 माइनस A3, तो फिर कैसे मिलेगा 22 माइनस 18। तो देखो सब में डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो ये जो मैंने लिखा ये एक AP सीरीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जैसे ये जो सीरीज में मैंने आपको दिया, इसमें सिर्फ मैंने आपको 4 टर्म्स दिए हुए हैं, और वो 4 टर्म्स कौन से हैं, 10 है, 14 है, 18 है, 22 है। अब मुझे इस प्रोग्रेशन का ना, मुझे जो है 24th नंबर का टर्म चाहिए, कि अगर मैं इस सीरीज में आगे बढ़ते जाऊं तो मुझे 24th नंबर का जो टर्म है वो क्या मिलेगा। तो मैं ऐसे करके बार बार पुराने वाले टर्म में 4 डिफरेंस को प्लस तो नहीं करते जाऊंगा। जैसे 10 में प्लस 4 किया तो 14 मिला, 14 में 4 प्लस किया तो 18 मिला, 18 में फिर 4 प्लस किया तो 22 मिला, फिर 22 में 4 प्लस करूंगा तो अगला टर्म मिलेगा। ऐसे बार बार प्लस नहीं करूंगा। तो उसके लिए मेरे पास एक nth टर्म का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म्स, या जिसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन AP। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a मतलब होता है हमारा क्या, a मतलब होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो जैसे अभी मुझे 24th नंबर का टर्म चाहिए, तो मैं n के जगह क्या रखूंगा, 24 रखूंगा। तो 24 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है, देखो 10 है, उसके बाद जो है n माइनस 1 मतलब 24 माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है, 14 माइनस 10, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था 4 का था। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 23 इंटू 4। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो 10 प्लस 4 3 12, 4 2 8 और ये 9, 92 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 102। तो इस सीरीज का 24th नंबर का जो टर्म होगा वो 24th नंबर का टर्म क्या होगा, 102 होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब यहां पर हम लोग चलते हैं, जैसे मान लो आपको 3 नंबर दिए हुए हैं कि बोल रहा है कि इफ A, B एंड C आर इन AP, ये तीनों AP में हैं। तो देखो AP में क्या चीज सेम होता है, सारे डिफरेंसेस सेम होते हैं, मतलब पहला डिफरेंस दूसरा डिफरेंस इज इक्वल टू थर्ड डिफरेंस, ठीक, या इज इक्वल टू फोर्थ डिफरेंस। तो अगर हमारे पास 3 टर्म्स है तो पहला डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, b माइनस ए करके। सेकेंड डिफरेंस कैसे निकालेंगे, c माइनस बी करके। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो b को एक साइड कर दूंगा तो हो जाएगा b प्लस बी, और इधर हो जाएगा a प्लस सी। तो b प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 3 टर्म्स AP में हैं तो बीच वाले टर्म्स का जो डबल होता है वो पहले और लास्ट के समेशन के बराबर होता है। या इसी को आप क्या लिख सकते हो, b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन में 2। इसका मतलब मिडिल टर्म जो होता है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम को 2 से डिवाइड करने से जो है मिलता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अच्छा, उसके बाद जैसे हम लोगों ने AP का एक पर्टिकुलर नंबर का टर्म ढूंढा, अब मान लो हमें AP में आने वाले पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स का जो है समेशन चाहिए।
जैसे कोई एक एपी दिया हुआ है और उस एपी के 34th नंबर तक के टर्म का हमें समेशन निकालना है कि 34th नंबर के टर्म को अगर मैं प्लस करूंगा तो उसका समेशन क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n-1 इंटू में यहां पर होता है d। तो अगर हमें एपी सीरीज में फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है तो ये यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है तो हम ये वाला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस l। अच्छा l क्या होता है, इसी को बोलते हैं लास्ट टर्म या इसी को बोलते हैं nth टर्म, ठीक है। तो ये आपके लिए सेम है। तो जैसे मान लो हमारे पास ऊपर में एक सीरीज लिखा हुआ था, ये देखो 10 + 14। अब इसी के 24th नंबर नहीं चाहिए, हमें इसका समेशन चाहिए कि 24th नंबर के टर्म को अगर हम लोग प्लस करेंगे इस एपी में तो कितना होगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा, अभी मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करूं कि सेकेंड वाला, मतलब ये वाला यूज करूं कि नीचे वाला यूज करूं? ये वाला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सीरीज का हमें फर्स्ट टर्म और सीरीज का हमें डिफरेंस पता है। तो हमें 24th नंबर का टर्म चाहिए, तो ये हो जाएगा S24 n अपॉन में 2 मतलब 24 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे के रखी हुई है 10 और 24 - 1 मतलब 23, डिफरेंस मतलब हो जाएगा 4 का। ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 12 जा। तो 12 इंटू हमें आगे क्या मिलेगा, 10 × 2 = 20 और ये हो जाएगा 92, ठीक है। अब 92 23 इंटू 4 कितना होता है, 23 इंटू 4 सॉरी 102 होगा क्या, हाँ सॉरी यहाँ पर भी मैंने कुछ गलती कर दिया था क्या, कि यहाँ पर जब हम लोग निकाले थे तो 10 प्लस क्या आया था 23 इंटू 4, तो ये आया था 10 + 4 3 = 12 का 2 कैरी गया 1 4 2 = 8 और ये 9, तो ये आएगा 102 आएगा, ठीक है। वो तो सही किया था, मतलब यहाँ भी 92 होगा। 92 + 20 कितना हो जाएगा, 92 + 20 होगा हमारा 112, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 112। तो देखो 12 इंटू 112 ये आएगा हमारा 1344। तो अगर वो सारे 24th टर्म को मैं आपस में प्लस करूं तो वो किसके बराबर होगा, 1344 के समेशन के इक्वल जो है होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से समेशन ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। जैसे अगर हमें nth टर्म दिया हुआ है, ठीक है, और nth टर्म अगर हमें दिया और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म में से उससे एक पहले टर्म को माइनस कर देंगे। जैसे मान लो कोई एक एपी है और उस एपी का जो nth टर्म है वो 2n + 5 से बना हुआ है। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो एक बार nth टर्म में जो है हम लोग 2 रख देते हैं, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब मैं इसके जगह 2 रखा, अब मैं एक बार यहाँ पे रख देता हूँ 3 रख देता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े टर्म में से छोटे टर्म को माइनस करो, मतलब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करो। तो 11 - 9 मतलब डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का आएगा। वहीं पर अगर आपको क्या दिया है, एक समेशन ऑफ nth टर्म गिवन है समेशन, और उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स आपको चाहिए, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, उस nth टर्म में एक बार आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स रखो, फिर उससे एक छोटा रखो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और वो क्वेश्चन क्या है कि किसी एपी सीरीज के nth टर्म तक का जो समेशन है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको कि nth टर्म का जो समेशन है Sn इज इक्वल टू ये है आपका n² + 2n, और आपसे बोल रहा है कि फाइंड द 20th टर्म, आपको क्या निकालना है, 20th टर्म निकालना है। तो आप एक बार n के जगह रख दो 20, तो S20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 और ये हो जाएगा 40, ठीक। अब देखो यहां पर आपने 20 रखा, फिर उससे एक छोटा नंबर रखेंगे, तो 20 से एक छोटा नंबर कौन सा होता है, 19, तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 361 और ये हो जाएगा 38, तो 8 + 1 9, 6 + 3 9, ये हो जाएगा 399। अब क्या करोगे, अगर आपको 20th टर्म चाहिए तो आप 440 में से 399 को माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, 41 मिल जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला जो है यूज कर सकते हो। फिर मैंने आपको ये वाला तो बता ही दिया कि अगर ए बी सी और 3 टर्म से अगर एपी में है तो बीच वाले टर्म का डबल जो होता है फर्स्ट और समेशन के लास्ट के बराबर होता है,
ठीक। अच्छा, अगर क्वेश्चन में देखो, इफ अ सीक्वेंस हैज nth टर्म, अगर कोई एक सीक्वेंस है जिसमें nth टर्म है और उसका rth टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड। सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है 5 + 10 + 15 और आपको बोला है ये लास्ट टर्म है 250। क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द सीरीज, फ्रॉम एंड ऑफ द सीरीज। हमें इस सीरीज में क्या करना है, 10th नंबर का टर्म निकालना है, लेकिन स्टार्टिंग से 10th नंबर का टर्म नहीं चाहिए, पीछे से चाहिए। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपको कौन सा टर्म निकालना है, आपको चाहिए 10th टर्म फ्रॉम द एंड, तो आप एन के जगह रखो 10, तो 10 सॉरी एक काम करो, इसका मैं दूसरा शॉर्टकट आपको बता देता हूं। ये आप करोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। आप क्या करना, जब पीछे से आपको 10th टर्म 5th टर्म निकालना होगा तो आप सीरीज को जो है रिवर्स कर देना। ठीक है, सीरीज को क्या कर देना, रिवर्स कर देना। रिवर्स कर देना का मतलब इसको उल्टा कर देना। जैसे लास्ट टर्म 250 है, उसको फर्स्ट टर्म बना देना। फिर कितने कितने का डिफरेंस है, 5-5 का डिफरेंस है, तो 5-5 कम करते जाओ, इस तरीके से मिलेगा। फिर आप क्या करना, 15 लिखना, फिर 10 लिखना, फिर 5 लिखना। जब आप सीरीज को उल्टा कर दोगे, अब आप स्टार्टिंग से जो 10th टर्म निकालोगे ना, स्टार्टिंग से 10th टर्म क्या बनेगा, a + 9d, वही पीछे से लास्ट टर्म जो है कहलाएगा। तो अगर आपको पीछे से कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो आप सीरीज को उल्टा कर देना। सीरीज को उल्टा करने के बाद आप क्या करोगे, स्टार्टिंग से 10th नंबर का फॉर्मूला निकाल लोगे लगाकर, तो जो आपको मिलेगा वही आपका पीछे से 10th टर्म के इक्विवेलेंस जो है होगा। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं। और अगर डिटेल में एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसमें जाकर जो है क्या कर सकते हो, विजिट करके जो है चैप्टर को डिटेल से पढ़ सकते हो।